श्री हरिवंश वृंदावन धाम के संपूर्ण दर्शन करना है आज। चलिए शुरुआत करते हैं यमुना रसरानी जी के सायं काल के दर्शन से। देखिए कितना सुंदर नज़ारा आपको वृंदावन धाम में यमुना जी के दर्शन से हो रहा है। कितना अच्छा नज़ारा, नाव आपको दिख रहे हैं, दूर का नज़ारा दिख रहा है, यमुना रसरानी का जल दिख रहा है और एक नीलापन आपको दिख रहा है जो कि सूर्य अस्त के समय आपको दिखता है। आकाश में बादल हैं और बरसात का मौसम है तो पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है यमुना जी का, और दूर हम आपको दिखा रहे हैं तो दूर का भी नज़ारा आपको दिख रहा है। तो यमुना जी के दर्शन के साथ हम वृंदावन के भी दर्शन करेंगे। वृंदावन में हमारी युगल सरकार के आपको छवि के दर्शन होंगे, बहुत सुंदर भगवान की छवि। वहीं ऐसे मंदिर के भी दर्शन कराएंगे जहां भगवत गीता पूरे मंदिर की दीवारों में चारों ओर उकेरी गई है। किताब नहीं है, दीवारों में भगवत गीता आपको दर्शन होंगे। वहीं सुंदर बंदर जो कि नटखट बंदर हैं उनके भी दर्शन होंगे। और वृंदावन में होने वाली सेवा, जैसे कि आप चाय सेवा कर सकते हो, भंडारा सेवा करते हो, संत सेवा कर सकते हो, सेवाओं के भी दर्शन होंगे। जहाँ कहीं भजन हो रहा है वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो आपने यमुना जी के दर्शन किए, यमुना जी के आप दर्शन कर रहे हो। दर्शन करने के साथ साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जरूर लीजिए। अब चलते हैं दूसरी तरफ चलते हैं और यमुना जी की आरती के भी आपको दर्शन कराएंगे। चलिए यमुना जी की आरती के दर्शन करते हैं। सबसे पहले वृंदावन धाम में युगल सरकार के हमारे राधा कृष्ण के दर्शन करिए। कितनी सुंदर मनमोहक छवि आपको दिख रही है, दृश्य दिख रहा है, भगवान का सुंदर विग्रह दिख रहा है, साक्षात भगवान अर्चा विग्रह में आपको दिख रहे हैं। और दर्शन करिए। यह मंदिर है वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में राधा केली कुंज के ठीक पहले एक आश्रम पड़ता है। वहाँ पे आप रहने की भी आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी, कमरे आपको मिल जाएंगे, अच्छे कमरे। तो यहाँ पे रह के आप हमारे प्यारे गुरुदेव के प्रातःकालीन दर्शन भी कर सकते हो क्योंकि बहुत बगल में है ना। और इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस मंदिर के चारों ओर की दीवारों पर ये देखिए भगवत गीता के श्लोकों को उकेरा गया है। आप मंदिर के चारों ओर देखिए तो आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक के भगवत गीता के श्लोक आपको दिखेंगे। और ये किसने उकेरा है, जिन जिन लोगों ने उकेरा है उन लोगों के नाम, घर का पता सब पूरा यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है हमारे युगल सरकार का, जिसमें आपको भगवत गीता का भी पाठ देखा जा सकता है। और इस जो मंदिर बना है ये एक आश्रम है। इसमें काफ़ी कमरे बने हुए हैं जो कि किराए पे आपको मिल सकते हैं। 400-500 रुपये में आपको मिल जाएगा कमरा। आप यहाँ पर रहिए और वृंदावन धाम के आप दर्शन करिए। गुरुदेव का राधा केली कुंज, गुरुदेव का जो आश्रम है राधा केली कुंज, ये बस यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर। तो यहाँ से आप गुरुदेव के भी दर्शन करने बहुत फटाक से जा सकते हो और फटाक से अपने कमरे में आ सकते हो। तो इस मंदिर को दर्शन करने के बाद हम आपको नटखट बंदर के दर्शन कराएंगे। वृंदावन के नटखट बंदर जो कि पालतू हैं। कौन है ये देखिए वृंदावन के नटखट बंदर, पालतू बंदर, जो कि ये बाबा के पास है। पहले बाबा के पास एक छोटा सा बंदर होता था, अब धीरे धीरे बंदरों की संख्या बढ़ गई है और बंदर नटखट होते ही हैं जो कि आप देख रहे हैं। कोई इधर नीचे जा रहा है, ये देखिए नीचे आ गया छोटा बंदर, कोई बाबा के ऊपर है, कोई कपड़ा पकड़ के इधर उधर कर रहा है। तो ये लोग बाबा के पास रहते हैं क्योंकि बाबा ने इनको खिलाया पिलाया है। चलिए बंदरों के दर्शन के बाद यमुना जी के दर्शन करते हैं। यमुना रसरानी जी का विग्रह आपको दिख रहा है, ये देखिए विग्रह, ये देखिए यमुना जी के सुंदर आपको दर्शन हो रहे हैं यमुना जी के विग्रह के, और पीछे यमुना जी बह रही हैं। अभी यहाँ पर यमुना जी की महाआरती के दर्शन भी आपको होंगे। यहाँ पर एक सखी नृत्य करते हुए भी आपको दिखाएंगे। तो पहले यमुना जी रसरानी जी के सुंदर विग्रह के आप दर्शन करिए और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम लेते रहिए। और यमुनाष्टक का पाठ भी किया कीजिए। यमुनाष्टक का वीडियो हमने अभी डाल दिया है, यमुना जी के दर्शन के साथ यमुनाष्टक का पाठ भी डाला है। तो आइए यमुना जी की महाआरती के समय का एक सुंदर दृश्य हम ऊपर से रिकॉर्ड किए हैं। जो एक सखी नृत्य कर रही है वो आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए किनारे यहाँ पे एक सखी है जो कि नृत्य कर रही है। यहाँ पे एक गाना बज रहा था जो कि भागवती गान था, उस गान में ठुमकते हुए ये यमुना जी के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रही है। संसार की प्रसन्नता तो सब लोग के लिए सब लोग नृत्य करते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने, ये सखी जो है जो कि पुरुष शरीर को धारण किए हुए हैं, इन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य किया है। ये देखिए आप सुंदर नृत्य के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर लोग ताली भी बजा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर यमुना जी के महाआरती के दर्शन होंगे।
महाआरती के दर्शन का भी वीडियो हमने अलग से डाल दिया है, इसमें नहीं डाला है, तो आप उसको अलग से जाकर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ कोई भागवती सुंदर गान चल रहा है वीडियो वो उसमें ऑडियो के माध्यम से, तो यहाँ पे नृत्य हो रहा है, लोग और भगवान के लिए ताली बजा रहे हैं, भगवान के लिए बैठे हुए हैं। महाआरती का देखिए आ गया है, अब धीरे धीरे इसको जलाया जाएगा तो महाआरती होगी। चलिए यहाँ अब हम परिक्रमा मार्ग में चलते हैं, जहाँ पर कुछ नाम संकीर्तन हो रहा है। नाम संकीर्तन का हमने ऑडियो बंद कर दिया है। ये देखिए ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। यहीं दूसरे बाबा जो हैं, ये देखिए 2 लोग, एक मृदंग बजा रहे हैं, एक करताल बजा रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं। और बगल वाले जो बाबा हैं वो क्या कर रहे हैं, एकादशी के दिन ये पेड़ा प्रसाद परिक्रमा करने वाले लोगों को, भक्तों को ये बांट रहे हैं। तो ये एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं। देखिए पेड़ा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं लोग। और बगल में आपको वो चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन होंगे, शील प्रभुपाद जी के भी दर्शन हो सकते हैं। बगल में माता है, अभी आपको हम दर्शन कराएंगे। देखिए पहले सेवा देख लीजिए कैसी सेवा हो रही है। एक एक बहुत सुंदर पेड़े आपको प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर भजन भी चल रहा है, भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा है। तो वृंदावन धाम में भगवान का नाम हर जगह आपको सुनने को प्राप्त होगा। राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश और या फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते आपको कान में पड़ता ही रहेगा। और इसीलिए धाम में रहने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, यही कारण है। क्योंकि अंत समय में अगर आप शरीर छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं भगवान का नाम आपके कानों में पड़ेगा, जो कि आपका महामंगल, महाकल्याण और भगवत प्राप्ति भी करा सकता है। ये देखिए चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करिए। यहाँ पर गिरिराज जी के भी दर्शन हो रहे हैं और शील प्रभुपाद जी भी बैठे हुए हैं। अन्य संत महात्माओं के विग्रह के दर्शन हो रहे हैं और 2 ये संत महात्मा भगवान का भजन करें। देखिए माता जी यहाँ पर बैठी हैं, ये भी भजन में करताल को बजा रही हैं। और कुछ पुस्तकें हैं, भगवान की ग्रंथ हैं और इनको लोग अगर प्राप्त करके पढ़ते हैं तो उनका भागवतिक ज्ञान बढ़ता है। तो दर्शन करिए, गिरिराज महाराज जी के भी दर्शन हो रहे हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ दूसरी सेवा हो रही है, यहाँ चाय सेवा हो रही है। वृंदावन धाम में चाय सेवा, फल सेवा, है ना, लस्सी सेवा, भोजन सेवा, तो ये सब सेवाएं चलती रहती हैं। लोग प्रातःकाल परिक्रमा मार्ग में इन सेवाओं को कर सकते हैं और सेवा को करने से अखंड पुण्य प्राप्त होता है। जो आप ये सेवा बाहरी जगह करते हैं, दूसरी वृंदावन से बाहर या फिर अन्य जिलों में, अन्य जनपद में, अन्य राज्य में करते हैं, तो वहाँ उसका सीमित फल प्राप्त होता है। लेकिन ये भगवान का घर है, भगवान का धाम है, यहाँ सेवा करने से आपको असीमित अक्षुण्य फल प्राप्त होता है। तो यहाँ सेवा भी करनी चाहिए और आपको वृंदावन में भगवान के दर्शन, भगवान का नाम जाप भी करना चाहिए। सेवा से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो किसी की भी आप सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता का वह कारण बनेगा। देखिए यहाँ चाय सुबह सुबह प्राप्त हो रही है और सवेरे लोग चाय ही पीना चाहते हैं, तो चाय पीकर लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है। वहीं ये बिहार से आए दंपति, पति पत्नी, यहाँ पर बाटी चोखा का विक्रय कर रहे हैं और यह राधा केली कुंज से बगल में ये अपने दुकान को लगाए हुए हैं। और बाटी चोखा इनके बहुत अच्छे हैं, 50 रुपये का 2 बाटी चोखा देते हैं। और इन्होंने वृंदावन वास ले लिया है। माथे पर वृंदावन की रज को धारण करते हुए, गुरुदेव के आदेशों का पालन करते हुए, गुरु दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा से वृंदावन वास गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव के शासन के प्रभाव से इन्होंने कर लिया है। और इनका छोटा सा बच्चा है, गले में देखिए कंठी माला को धारण करके ये लोग और सात्विक बाटी चोखा का विक्रय कर रहे हैं, जिसको हम प्राप्त करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ बट रहा है। क्या बट रहा है? यहाँ पर गर्मी के मौसम में लस्सी, ठंडी लस्सी का मतलब बांटा जा रहा है, सेवा की जा रही है फ्री में। तो ये देखिए वृंदावन परिक्रमा मार्ग आप देख रहे हो। इस परिक्रमा मार्ग में लाखों लोग परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर ये लोग किनारे पर लस्सी बांट रहे हैं, ताजगी दे रहे हैं। लोग परिक्रमा करते करते प्यास लग जाती है, थकान आ जाती है, तो लस्सी प्राप्त करके बहुत उनको आनंद प्राप्त होता है। तो इस सेवा को करने से श्री जी प्रसन्न होती है, क्योंकि भगवान की सेवा में लोग आए हुए हैं और उनकी सेवा कोई कर दे तो श्री जी प्रसन्न क्यों नहीं होंगे।
तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी चाहिए। देखिए कितनी भीड़ है, भीड़ देखिए यहाँ पर कितने लोगों का आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं। अब इनको कुछ पिला दोगे, खिला दोगे, इनकी सेवा हो जाएगी तो आपको कितना पुण्य आपका बढ़ जाएगा। तो सेवा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा परम धन कहा जाता है और भगवान की प्रसन्नता का कारण बनता है। आइए सेवा से हटते हुए हम वृंदावन में एक सुंदर कुंज, और यहाँ पर सुंदर लता पताएँ आपको दिख रही हैं, पेड़ दिख रहे हैं, और सामने भगवान शिव जी का विग्रह दिख रहा है, हनुमान जी भी दिख रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह के भी आपको दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है। तो यह एक स्थान सुंदर सा है जहाँ पर लता पताएँ हैं, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, लेट भी सकते हो, परिक्रमा मार्ग के बगल में है। यहाँ पर पेड़ पौधे इतने सघन हैं कि आपको धूप नहीं लगेगी, और यहाँ पानी पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार द्वारा यहाँ पानी आता है ना, खारा पानी नहीं है, यहाँ पर पीने वाला अच्छा पानी मिल जाता है। और यहाँ देखिए दूर देखिए, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बहुत पुराने वृक्ष आपको दिख रहे हैं, जो कि सुंदरता का प्रतीक है, एक आनंद का प्रतीक है। यहाँ पर क्या पता प्रिया प्रीतम आपको दर्शन दे दें। आप प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान हमें दर्शन दो, तो भगवान इन्हीं लता पता कुंज के नीचे ही तो खड़े होकर आज दर्शन देंगे। अब यहाँ पर लोग पेड़ों को काटे जा रहे, निर्माण करे जा रहे हैं, और पेड़ बचे नहीं है, वृक्ष लता पता ही नहीं बचे नहीं हैं। तो पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। वृंदावन में काफ़ी पेड़ होने चाहिए, जो कि पेड़ों की संख्या काफ़ी कम हो गई, क्योंकि निर्माण कार्य काफ़ी हो गया है। इतना सुंदर कुंज आपको कभी देखने को मिलेगा, कितना अच्छा यहाँ बैठ सकते हो। देखिए चबूतरा बना हुआ है, यहाँ लोग बैठते हैं, शीतलता प्राप्त करते हैं जब परिक्रमा में थक के आते हैं, और यहाँ सुंदर मंदिर को भी दर्शन करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना है। आप आइए वृंदावन धाम में, मदन मोहन मंदिर के जस्ट बगल में ये स्थान है, जो कि बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ बैठकर आप भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जाप भी कर सकते हो, साधना भी कर सकते हो। बहुत सुंदर शीतल स्थान कहा जाता है। गर्मियों में तो बहुत अच्छा है ना, बहुत गर्मी में बहुत अच्छा है। यहाँ लोग रात्रिकालीन विश्राम भी करते हैं। अब आते हैं वृंदावन धाम में। देखिए परिक्रमा मार्ग में हम बैठे हैं और मदन मोहन मंदिर के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। दूर से कराएंगे, पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। ये देखिए ये मदन मोहन टेम्पल वृंदावन धाम में आपको दर्शन हो रहा है, जो कि बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। ये देखिए हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। यह वृंदावन धाम का बहुत सुंदर रमणीक स्थल मदन मोहन मंदिर परिक्रमा मार्ग में, ये आपका युगल घाट से पहले पड़ता है, और बहुत सुंदर आपको दिख रहा, दर्शन हो रहे हैं। युगल घाट आपका यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए वृंदावन धाम में आपको हमने कुछ स्थलों के दर्शन कराए, वृंदावन धाम में परिक्रमा करते हुए लोगों के दर्शन कराए, यहाँ पर हमने आपको सेवा करते हुए लोगों के दर्शन कराए, है ना। ऐसे मंदिर के दर्शन कराए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही है, गीता जी का उकेरना उस मंदिर में आपको देखा, है ना। तो अगले वीडियो हम श्री जी की कृपा से जो होगा वो दिखाएंगे। श्री हरिवंश।